सब लोग अपनी सुरता आज पुखराज पहाड़ पर ही लेकर चलें, तभी आनंद आएगा। पुखराज पहाड़ रंग महल के उत्तर दिशा में आया है और इसका रंग कैसा है? पीला। एक ही पुखराज के नग में जगमगाता हुआ और आकाश को छूता हुआ पीला रंग, जो वाहिदत का रंग है, हमारा तीसरा सागर, खीर सागर। तो आज उसी वाहिदत के स्वरूप में, वाहिदत के सागर में झीलते हुए आज पुखराज की शोभा को समझेंगे। पुखराज पहाड़ इनको क्यों बोला गया है? पहाड़ ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये अनंत ऊंचा है। यहाँ इंद्रावती कह रही है उपमा किससे दूं? क्योंकि यहाँ तो सबसे ऊंचा पहाड़ ही है, तो पहाड़ से इसकी उपमा दी गई है। दुनिया जैसा पहाड़ नहीं है ये, उबड़ खाबड़ या उसमें बहुत तरह से अस्त व्यस्तता, बहुत सुंदर है। धनी स्वयं पुखराज पहाड़ बनकर खड़े हैं और मेरे धनी तो नख से शिप तक सौंदर्य के स्वरूप है, तो पुखराज पहाड़ क्यों नहीं सुंदर होगा? जितना सुंदर वो बाहर से दिखाई देता है, उतना ही सुंदर उसके अंदर की शोभा है। तो चलिए चलते हैं। मन हुआ तो सुखपालों में बैठ गए, मन हुआ तो मन बेगी चाल है, इच्छा से ही वहां पहुंच गए, और मन हुआ तो किसी भी पशु पक्षी की सवारी कर ली और वो हमें तुरंत उड़ा के पुखराज पहाड़ पे लेके जाएगा। पुखराज पहाड़ के चारों तरफ की शोभा को पहले देखते हैं कि वहां क्या क्या आया। पुखराज पहाड़ की चारों तरफ पुखराजी रौस आई है और वहां पर हमारे लिए पहुंचते ही बगियां खड़ी हैं तैयार होके, घोड़े खड़े हैं, रथ सजे हुए हैं और आह्वान करते हैं कि आओ रूहों आओ, मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ, किसी की भी सवारी कर लीजिए, और तुरंत वो आपको वहां पर पहुंचा देंगे। पुखराजी रौस पे बड़ों वन के वृक्षों की भी हारें आई हैं और पुखराज पहाड़ के पश्चिम में और उत्तर में विशाल घाटियां आई हैं जो कि 1000 हाथ की चांदनी तक गई हैं। और पुखराज पहाड़ 2000 भोम ऊंचा है सुंदर साथ जी, 2000 भोम। और ये भूमें इस काल माया की नहीं है, ये परम धाम की भूमें हैं। और इस तरह से दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ी दक्षिण की नहर आई है और पूरब दिशा में बंगले के ऊपर पुखराजी ताल की शोभा, फिर अदबीज के कुंड की शोभा, फिर ढपो चबूतरा, फिर मूल कुंड जहां से जमुना जी प्रकट हुई हैं और जाकर मरोड़ खाकर हौज कौसर में मिल जाती हैं। तो आइए पहले पुखराज पहाड़ के चबूतरे को समझते हैं कि पुखराज पहाड़ आया कहाँ है। परम धाम की जमीन से एक भूम ऊंचा चबूतरा उठा, गोल 1000 हाथ का, और हर हाथ में अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंगों की नगों की किरणें निकल रही हैं। जिस हाथ से भी आप निकलेंगे ना, आपके वस्त्र आभूषण उसी रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस गोल चबूतरे के गुर्ज भी आए हैं, बीच बीच में 1000 ही गुर्ज आए हैं और उन गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। और इस गोल चबूतरे के बिल्कुल ठीक मध्य में एक चौरस चबूतरा आया है, सम चौरस, जिसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह नगिन जड़ित कठेड़ा आया है। और इस चबूतरे पर 5 पेड़ आए हैं, 4 दिशाओं में और एक मध्य में। ये 5 पेड़ क्या है सुंदर साथ जी? ये हमारी 5 शक्तियों के प्रतीक है, जो कि हमारे बालाजी, हमारे अक्षरातीत, हमारे प्राणनाथ जी के अंदर आई
और ये आधार स्तंभ भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ही पूरा पुखराज पहाड़ खड़ा है। और पुखराज पहाड़ की शोभा कैसी आई है, नीचे से सकरी और ऊपर से फैलता 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 कैसे गोल नुमा हो जाता है। पुखराज पहाड़ की जो 5 पेड़ आए हैं, ये 5 भूम तक तो सीधे ही गए हैं, और छठी भूम से इन्होंने छज्जे बढ़ाने शुरू किए। छज्जा मीन्स बालकनी टाइप, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जैसे हम घरों में भी देखते हैं कि हम बालकनी आगे बढ़ा के रखते हैं, तो ऐसे ही छज्जे बढ़ते गए और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। तो इस तरह से ये दहलानों के रूप हो गया, बड़ी बड़ी दहलाने, इनको कचहरियां करके भी बोला गया है। और यहाँ हम सब सखियां वाला जी के साथ बड़े बड़े पशु पक्षियों के करतब देखती हैं। 250 भूम तक यूं ही छज्जे बढ़ते जाते हैं, आगे थंब बनते जाते हैं, दहलाने बनती जाती हैं और पीछे छज्जे वो महल बनते जाते हैं। और 250 भूम के बाद एक पूरा पार्ट बदल जाता है, और उसके बाद फिर 750 भूम तक फिर छज्जे बढ़ते हैं, और फिर आगे आगे थंब महल वो छज्जे बनते जाते हैं और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। तो इस तरह से 1000 भूम तक हम ऊपर जाते हैं, और 1000 हास की चांदनी इसको बोलते हैं। इसकी 2 चांदनियां, एक 1000 हास की चांदनी, और बीच में मध्य में जो आकाशी महल आया वो भी 1000 भूम और ऊपर गया है, तो उसकी चांदनी 21 अलग है। तो 2 चांदनियां हो जाती हैं यहाँ पर। अब इस चांदनी के चारों, जो 1000 हास की चांदनी है, इसकी चारों दिशाओं में बहुत विशाल दरवाजे हैं, और यहाँ पर चारों तरफ 5-5 भूम ऊंचे महल भी आए हैं, और चारों तरफ कई तरह के असंख्य अनगिनत नहरें, चबच्चे, फव्वारे, तरह तरह के पशु पक्षी यहाँ पर आकर लीला कर रहे हैं। हम धनी के साथ बैठते हैं इन बगीचों में आकर, मीठी मीठी बातें करते हैं, पिया के स्वरूप को निरखते हैं, और जो मोर है वो कैसे नृत्य करके दिखाते हैं। हर हास में रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। तो जब पिया जी किसी हास पे, जैसे लाल रंग का हास है, तो पिया जी का पूरा स्वरूप ही लाल रंग का हो जाता है, और अगर नीले रंग के हास में आए तो पिया जी का पूरा स्वरूप और हम सब सखियों का स्वरूप भी नीले रंग का हो जाता है। और अगर मध्य में बैठे हैं तो आधी आभा नीली और आधी आभा लाल, ऐसे ही हमारे स्वरूप भी दिखाई देते हैं। पशु पक्षी भी आधे लाल आधे नीले दिखाई देते हैं, कलोल करते हैं, पशु पक्षी पिया पिया बोलते हैं। अब मध्य में जो 1000 भूम ऊपर आकाशी महल आया है, उसकी बहुत सुंदर शोभा है, और उसके ऊपर 21वीं चांदनी, चांदनी के बिल्कुल मध्य में एक कुंड आया है, जो कुंड नीचे से, अभी तरहटी की शोभा आपको बताई जाएगी, तो तरहटी से वो कुंड कैसे ऊपर जाके यहाँ पे 21वीं चांदनी पर जाके खुलता है, और किस तरह से सारे बगीचों को पानी देता हुआ पूरब की दिशा से मुख्य दरवाजा, 1000 हास की चांदनी के पूरब के दिशा में जो बड़ा विशाल दरवाजा आया है, उसके नीचे से होता हुआ 20 भूम ऊपर से जल गिरता है। जो आकाशी महल की चांदनी है ना, उसमें मध्य में तो बगीचा कमर भर, और चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और आसपास असंख्य बगीचे हैं, बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, फव्वारे, और किनार पर भूम भर की ये दीवार है जिसमें असंख्य बल्ब लगे। ऐसे लग रहा है कांगरी की शोभा लाल रंग की, कि असंख्य बल्ब एक साथ जला दिए हों। ऐसा लगता है जैसे दिवाली पे हम लोग लाइटें लगाते हैं ना सुंदर साथ जी, वहां तो हर पल हर रात हमारी दिवाली है। पिया जी साथ हो तो हर रात हमारी दिवाली है, हर दिन हमारी होली है। ऐसी सुंदर शोभा वहां आकाशी महल की चांदनी की आई है। अब नीचे की शोभा को देखते हैं। नीचे क्या आया है कि ये भूम भर का जो चबूतरा उठा है, उसके नीचे भी बहुत सुंदर शोभा आई है।
तरहटी बोलते हैं, जैसे जिसको बेसमेंट बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, बेसमेंट की शोभा आई है। तरहटी भी बहुत सुंदर है। तरहटी में जाने के लिए भूम भर की सीढ़ियां आई हैं, उनसे उतरकर हम नीचे जाते हैं तो बहुत सुंदर बगीचों की हारें आई हैं, 52 बगीचों की हारें। और किस तरह से उस बगीचों में भी तरह तरह के फूल खिले हैं। कहीं फूल बाग खिला है, कहीं नूर बाग खिला है, कहीं कुंज निकुंज वन खिला है, कहीं वन की नहरें खिली है और चारों तरफ नहरें हैं, चहबच्चे हैं। पिया जी के आगमन पर वो चहबच्चे कैसे उछल रहे हैं। और मध्य में एक फील पाए की भी शोभा आई है जो 2 भूम ऊंचा गया है। आगे महलों की शोभा आई है। ये महलों की शोभा पूरे चौरस हवेलियों की तरह है और बीच में तिरपोलियों की भी शोभा आई है। और ठीक तीसरे मध्य भाग में पुखराजी ताल आया है। इसको पुखराजी ताल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी पानी की अगाध अगाध, यहाँ पर पानी, इतना पानी है, यहाँ पर जल है, अनवरत बह रहा है। ये जल क्या है? पिया के दिल का बहता हुआ इश्क है जो घनीभूत से द्रवीभूत में परिवर्तित हो गया। और यहाँ भी 5 पेड़ आए हैं और यही 5 पेड़, ये पेड़ का मतलब पेड़ से नहीं है, इनके अंदर बहुत सुंदर महल बने हुए हैं। और जो मध्य का पेड़ है ना, बिल्कुल सेंटर में जो जल में है, वो ही स्तून बनता है जो ऊपर जाकर 2000 भूम ऊपर जाकर कुंड बनता है और खुल जाता है। तो इस तरह से सुंदर तरहटी की शोभा आई है। इसके आगे बंगले की तरहटी आती है, उसकी भी ऐसी सुंदर शोभा है। वहां भी हम इसी तरह से भूम भर की सीढ़ियां नीचे उतर के जाते हैं और फिर वहां पर पहले बगीचों की हारें जैसे इधर तरहटी में आई है वैसे ही वहां पे भी आई है। महलों की शोभा, फिर उसी तरह से तीसरे भाग में वहां पर भी जल की शोभा आई है। बंगले की शोभा छठी भूम से फिर इसके ऊपर पुखराजी ताल बन जाता है और पुखराजी ताल 980 भूम गहरा, बढ़ता 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 980 भूम तक गया है सुंदर साथ जी। और 980 भूम पे जब ये ऊपर रूहें बैठती हैं राज्य के साथ, तो वहां पर वो ताल बन के खुलता है और ऊपर से 20 भूम ऊपर से पूरब की दिशा से कैसे 4 धाराओं में जल नीचे उतरता है। सुंदर साथ जी चितवन में देखें कि 20 भूम ऊपर से जल आ रहा है और वो जल भी कैसा है? पिया ही तो है, पिया का ही तो स्वरूप है वो जल। मन हुआ तो वो आपको भिगो देगा, नहीं मन हुआ तो वो नहीं भिगोएगा आपको। छुओगे तो जल लगेगा और नहीं, जल छूने की इच्छा नहीं हो रही तो आप सूखे ही रहोगे। एक बूंद पकड़कर पिया के हाथों में हाथ डालकर आप 20 भूम ऊपर से तत्क्षण वहां पर पहुंच सकते हो। तरह तरह के पशु पक्षी भी वहां पर हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं। मधुर मधुर संगीत बजता है, चारों तरफ सुंदर पवन बयार बह रही है। अब बंगले की तरहटी के बाद अधबीज का कुंड, उसकी तरहटी और इसकी 500 भूम ऊपर जब खुलता है तो वहां पे ऊपर से 500 भूम, लगभग 500 भूम ऊपर से जल वहां पर आता है, क्योंकि अधबीज का कुंड बिल्कुल सेंटर में है पुखराज पहाड़ के। तो वहां से 500 भूम ऊपर से भूम कैसे 16 धाराओं में गिरता है और ये 16 धाराएं हर पल रंग बदलती हैं, हर पल इनका रंग बदलता है। ये 16 धाराएं किस चीज का प्रतीक है? 14 स्वरूप, हमारे कुलजन स्वरूप वाणी, 14 अंग और एक बीतक साहब और एक बड़ी वृत्त, ये 16 धाराएं इस तरह से 16 अंगों का प्रतीक है
जो धनी के ही अंग है। आज बीच के कुंड के बाद ढपो चबूतरा जो एक भौम तक आया है, ये ऊपर से ढपा है और वृक्षों की छाया ऊपर तक जाती है, बड़ों बन के वृक्षों की। और यहाँ पर बैठकर हम पिया के साथ चारों तरफ के नज़ारे देखती हैं। और इसके आगे आता है मूल कुंड। मूल कुंड, यहाँ से ही जमुना जी का प्रकटन हुआ है। जमुना जी 3 भौम गहरी यहाँ पे, एक भौम जमीन के नीचे और 2 भौम ऊपर। इस तरह से जमुना जी का प्रकटन होते होते, और जमुना जी कैसे आधी ढपी है आधी खुली है, फिर मरोड़ खाती हुई 7 वनों के सामने से होती हुई किस तरह से हौज कौसर में जाती है। तो सुंदर सा जी पुखराज पहाड़ धनी का स्वरूप, यहाँ हम 7 दिन लगातार आते हैं। एक दिन आने से हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो धनी हमें कहते हैं चलो 7 दिन आपको लेके चलता हूं। काल माया में 7 दिन का ही सप्ताह होता है, तो 7 दिन अगर हम चितवन में बैठे तो एक एक दिन भी हम बैठे ना तो पुखराज पहाड़ भी पूरा नहीं हो पाएगा। 25 पक्ष तो बहुत दूर की बात है। पहले दिन हम कहाँ आ जाते हैं और कृष्ण पक्ष में आते हैं यहाँ पर, और एक पहर रहते हैं, अर्थात 3 घंटे हम यहाँ पर व्यतीत करते हैं। पहले पुखराज की तहरटी में पहले दिन, और फिर 1000 हास की चांदनी पर, फिर आकाशी महल की चांदनी पर, फिर बंगलों में, और फिर आज बीच के बंगलों के ऊपर जो आया है चबूतरा, वहां पर पुखराजी ताल में, और फिर आज बीच के कुंड में, फिर ढपो चबूतरा और मूल कुंड में। तो इस तरह से 7 दिन हम पिया के साथ यहाँ पर आते हैं, और एक पहर तक रंग अनंत तरह की लीलाएं, कहीं लुका छुपी, कहीं कीकली की रामत, कहीं एक दूसरे को पकड़ने की रामत, क्योंकि पुखराज पहाड़ बहुत विशाल है, अति विशाल, अनंत ऊंचा है, और इतनी बड़ी बड़ी वहां पे कचहरियां हैं। और जो पीछे घाटियां आई है ना, वहां पर बड़े बड़े जानवर, जैसे बड़े बड़े सियागोस, ऊंट, हाथी, सिंह अपनी पीठ पर हम सबको बिठाकर एक पल में 1000 हास की चांदनी पर लेकर जाते हैं। पांव रखते ही स्वचालित वो सीढ़ियां हैं, कैसी एक छलांग लगाते हैं और हमको लेके ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह की सुंदर लीलाएं हम 7 दिन तक लगातार अपने प्रीतम बालाजी के साथ, सखियों के साथ, मिलावा सारा एक साथ चल के 7 दिन ये लीला हम वहां पर पुखराज पहाड़ में करते हैं।